टाइम या बहार आपको इंक्रीज करने के लिए रेडी है, इनहेंस करने के लिए रेडी है, बिग रिवॉर्ड्स देने के लिए रेडी है, लेकिन ये टाइम बिहेवियर जर्नल लेवल्स की सक्सेसेस से हटकर हाई एंड सक्सेसेस, अपर लेवल सक्सेसेस की तरफ आपको लेकर जाएगा। दिस इज द टाइम व्हेन यू रिकवर बाय द सक्सेसेस। गलतियां तो अपना डैमेज छोड़ा करती हैं, बट न्यू सक्सेसेस मरहम रख देती हैं पुरानी गलतियों को। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लकी अप्रैल के तीसरे वीक में जो वक्त आपको फेवर करेगा, निज़ाम शमसी की नेमतों से जिस तरह से आप मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, अल्लाह ताला की इन नेमतों को आप किस तरह यूज़ कर सकेंगे, उसकी कुछ तशरीह बीइंग एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूँ। 20 अप्रैल को सूरज आपके 11th एंगल पर आएगा एंड आपके अदरवाइज प्लानिटरी एक्शंस के साथ मिलकर, अदरवाइज प्लानिटरी ऑब्जेक्ट एंड उनके बिहेवियर्स के साथ मिलकर, यू विल बी ऑन द बेस्ट पोजीशन इन 2026 इन ऑल सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ। ये लिमिटेड सेक्टर्स नहीं है कि सिर्फ सेहत पाएंगे या सिर्फ जॉब हासिल करेंगे या सिर्फ रिश्तेदारी अच्छी होगी। मैं आपको 11 फ़ायदे इस वक्त गिनवा सकता हूँ लाइन से। पहला एडवांटेज आप सुन लीजिए। कैंसेरियंस के लिए सूरज की पोजीशन हमेशा माल, असबाब, मतलब मटीरियल एडवांटेजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द मटीरियल, अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द रिस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द हेल्थ, अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द ट्रैवलिंग, इसको खोलती है। सो माल, मटीरियल एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर ओपन on 20th of April. So if you are ready, if you are sincere with your missions, so it is my prediction, it is my emphasis, it is my professional statement, Cancerians are on their best. दूसरा एडवांटेज सुनिए। मरकरी आपके लिए 9th एंगल पर है। सो जहनी आसूदगी, ऑल टाइप की जहनी कारकर्दगी, प्लान करने वाली, सीखने वाली, सिखाने वाली, कम्युनिकेट करने वाली, बैंकिंग करने वाली, या फिर चीज़ों को समझने वाली, या इस तरह की दीगर चीज़ें जो भी जहन से रिलेटेड हो। सो योर माइंड इज़ योर पावर टूल फॉर योर सक्सेसेस, फॉर योर रिस्पेक्ट, फॉर योर अथॉरिटी एंड फॉर योर फेम। तीसरा फायदा सुनिए। मरकरी इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर स्पिरिचुअल बिलीव्स, स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस या स्पिरिचुअल नॉलेज। अनसॉल्व्ड इश्यूज को सॉल्यूशंस मिलेंगे स्पिरिचुअली एंड आपके अंदर की बेचैनी जाती रहेगी। चौथा फायदा सुनिए। सूरज आपके यहाँ 11th एंगल पर होगा 20 तारीख को। जो काम आप अपनी एक्सपर्टीज से, अपने तजर्बे से, या जो मुआहिदे आप अपने रिसोर्सेज से कर चुके हैं, वो मुआहिदे अब डबल स्ट्रेंथ, डबल स्पीड, डबल प्रॉफिट से आगे बढ़ेंगे। इसके लिए आपको ग्राउंड एफर्ट्स करनी है ताकि उनकी स्पीड अप हो जाए। मतलब टाइम या बहार आपको इंक्रीज करने के लिए रेडी है, इनहेंस करने के लिए रेडी है, बिग रिवॉर्ड्स देने के लिए रेडी है, लेकिन सीडिंग ऑन द ग्राउंड आप ही को करनी होगी। ज़्यादा मीटिंग्स करिए, ज़्यादा डील्स बनाइए, ज़्यादा लोगों की अप्रोच, अपने आप को ओपन करिए, लोगों तक पहुंचाइए या लोगों को आप तक पहुंचने की इजाज़त दीजिए। अपने आप को कैमोफ्लाज मत करिए, अपने आप को बंद मत करिए, कमरों में घुस के मत बैठिए। गो फॉर द डील्स, फॉर द पब्लिक इमेज, फॉर द मीटिंग्स। अपने इख्तियारात को एंजॉय करने के लिए हर इवेंट में पहुंचिए। आपकी कामयाबी आपको मुयस्सर आएगी। इसका अगला फ़ायदा आपके लिए वीनस 11th एंगल पर है और वो 11th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। आप इस वक्त टीम वर्क करने के लिए, इस वक्त पार्टनरशिप्स करने के लिए, इस वक्त नए सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, प्लेजेंटली इन्वेस्ट करने के लिए, ईजीली इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। आपको मुल्की हालात, आपको कवानीन, आपको लोग, आपको इदारे सपोर्ट करेंगे एंड आप खुश दिली से उस डगर पर चलेंगे और कामयाब रहेंगे। एंड फिर ये टाइम बिहेवियर जर्नल लेवल्स की सक्सेसेस से हटकर
हाई एंड सक्सेसेस, अपर लेवल सक्सेसेस की तरफ आपको लेकर जाएगा। बट ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि आपको अपने आप को ठीक रखना है। गमों से निकलिए, बीमारियों से निकलिए, डर से निकलिए एंड गैर कानूनी कामों से बाहर निकलिए। कामयाबी आपका मुकद्दर है। आपके लिए जुपिटर फर्स्ट एंगल पर है। सो योर एग्जैक्ट टूल, योर पावर टूल, योर वेपन ऑफ सक्सेस इज योर माइंड। उसको फ्री रखिए, उसको उलझाइए मत, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग रखिए। प्रॉब्लम क्रिएट करने का सोर्स मत बनाइए अपने माइंड को। ज़्यादा सोचना बंद करिए। बहादुर आदमी सॉल्यूशंस निकालते हैं, बुज़दिल आदमी सॉल्यूशंस को भी मुसीबत समझा करते हैं। आप खुद डिफाइन कर लेंगे जब आपके सामने कोई एजेंडा आए, जब आपके सामने कोई टास्क आए और आपको वो मुसीबत लगे, तो ज़रूरत नहीं किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछने की कि आप बहादुर हैं कि बुज़दिल। अगर टास्क मुसीबत लगने लगे तो आप बुज़दिल हो चुके हैं। और अगर आपको टास्क एजेंडा लगे, एक मकसद लगे, तो मेरी ज़रूरत नहीं गवाही की कि मैं चेक करके बताऊं कि आप बहादुर हैं कि आप बुज़दिल हैं। आपको कंफर्म हो जाए कि हर आने वाली टास्क, हर आने वाला मकसद, हर आने वाला काम आपके लिए एक नई जिद्दत, आपके अंदर एक नया जज्बा पैदा करता है, तो आप बहादुर हैं, डिक्लेयर्ड ब्रेव। गवाहियों की ज़रूरत नहीं, आप खुद इसको जज कर सकते हैं। The next thing is your Saturn is on 10th angle. Your intuitions are high. Your extrasensory perceptions, your sixth sense is high. आप अपने खिलाफ होने वाली साजिशों को जज कर जाएंगे। आपको किसी मामले को समझने के लिए अगर पहले 10 सवाल करके उसकी तह तक पहुंचते थे, अब आप 5 सवाल करेंगे और उसकी तह तक पहुंच जाएंगे। This is Saturn. Saturn is also responsible of losses recoveries. कोई इन्वेस्टमेंट गलत हो गई थी, कोई प्लान गलत बन गया था, कोई खुद से ख्वाहिश के पीछे चलकर गलती हो गई थी। So this is the time when you recover by the successes. गलतियां तो अपना डैमेज छोड़ा करती हैं, बट न्यू सक्सेसेस मरहम रख देती हैं पुरानी गलतियों पर। इंसल्ट्स रिकवर हो जाती हैं, लिटिगेशंस, लाइबिलिटीज, इवन सेहत की खराबियां तक कवर हो जाती हैं। व्हेन यू आर अगेन स्टेबल, व्हेन यू आर अगेन सक्सेसफुल, व्हेन यू आर अगेन रिस्पेक्टफुल। सो पिछली यादों को भूल जाइए कैंसेरियंस एंड प्रिपेयर फॉर द बिग अचीवमेंट आफ्टर 20th of April, सो ऑन, डे बाई डे। जो कैंसेरियन अपने अंदर स्टेबिलिटी देखें, अपने अंदर विल, अपने अंदर कॉन्फिडेंस, अपने अंदर ग्रोथ देखें, वो स्ट्रांग हैं। उन्हें ज़रूरत नहीं कुछ भी रेमेडी परफॉर्म करने की। बट ऐसे कैंसेरियन जिनके अंदर बुज़दिली का पहलू हो, कंप्लेंट्स का पहलू हो, कमज़ोरी का पहलू हो, नॉन डिसाइसिव नेचर हो गई हो, लोगों को इकट्ठा करके काम करने का दिल करता हो, अकेले किसी काम को करने की हिम्मत ना होती हो या खौफ महसूस होता हो, उन्हें फ़ौरन रूबी पहन लेना चाहिए। एंड दिस इज़ द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। Ruby is so effective by the Western astrology on the basis of experiments and on the basis of my 26-year career। मैंने ज़्यादातर कैंसेरियंस को रूबी से ही कवर किया है, ट्रीट किया है। सो रूबी साउथ अफ्रीकन, कश्मीर या अफ़गानी, जो भी आप अफोर्ड कर सके। हर माइंस के रूबी की प्योरिटी लेवल डिफरेंट होता है, तो वो महंगे सस्ते होते। बट जो भी पहने कोशिश करें 10 कैरेट पहने और फाइन क्वालिटी लीजिए। सस्ते ऑब्वियसली मार्केट में सस्ते होते हैं, वो इम्प्योर होते हैं। नेचुरल होते हैं, बुरे नहीं हैं, नेचुरल होते हैं लेकिन इम्प्योर। मतलब अगर हमने 10 कैरेट का रूबी ख़रीदा तो उसमें इंग्रेडिएंट ऑफ रूबी 4-5 कैरेट होगा और बाकी दीगर चीज़ें जब वो कभी बन रहा था माइंस में, उसमें दीगर चीज़ें मिक्स हो जाती। लेकिन प्योर रूबीज़ या खालिस रूबीज़ या ग्रेड 1 रूबीज़, वही 10 कैरेट पीस होगा लेकिन इंग्रेडिएंट ऑफ रूबी ज़्यादा होंगे, इम्प्योरिटी लेवल कम होगा। सो हमने बहुत अच्छे रूबीज़ अपने प्रोफेशनल जो जिमोलॉजिस्ट थे, जो स्टोन आइडेंटिफाई करते हैं, प्योरिटी चेक करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेक करते हैं, उनके थ्रू अच्छे रूबीज़ का एक प्रॉपर इन्वेंट्री अपने स्टोर पर लिस्ट कर दी है। अगर आपको कहीं और से दस्तियाब ना हो तो फिर आप एस्ट्रोजेम्स पे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक होगा। सो कैंसेरियंस, एग्जॉल्टेड मार्स की वजह से खित्ते के हालात में इस्तेहकाम आ गया है, नई अपॉर्चुनिटीज़ उभरेंगी,
आपके पास लक फैक्टर और नॉलेज दोनों मौजूद हैं। अब इस हालात को अपॉर्चुनिटी समझें और अपने बिग मिशंस को कंसीव करने की कोशिश करें। मैंने अभी जंग बंदी हुई नहीं थी, बम्बार्टमेंट्स हो रही थी मुल्कों, सब जानते हैं आप, और मैंने उस वक़्त लिखा था कि ये अप्रैल लकी अप्रैल है, और उसका लक फैक्टर आपके सामने पहले ही हफ्ते में आ गया। सो उम्मीद करता हूँ कि इस लकी अप्रैल के जो रिमेनिंग डेज़ हैं वो आपकी कारकर्दगी और आपकी कामयाबी को नए ट्रैक्स देंगे। जब आप कामयाबियां हासिल कर रहे हों तो दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।